नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज हो रहा है। महाकुंभ को लेकर सभी अखाड़े छावनी प्रवेश कर रहे हैं। वैष्णव अखाड़े की पेशवाई आज प्रयागराज में पहुंची और वैष्णव परंपरा के अन्य अखाड़े की पेशवाई में जगह जगह साधु संतों पर पुष्प वर्षा की गई। नहीं, उन्हीं की धमकियों, उनकी आखिरी धमकी होगी और सबको हम दंड देंगे। झूठ बोल रहे हैं, ये पूरा प्रयाग हमारा है, उनका नहीं, अपवाद है। मैं उनको ये कह रहा हूँ, अपलाप है उनका, शरारत है उनकी। नहीं, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। एकमात्र हिंदुत्व का चेहरा बुलंद रहे, क्योंकि मैं एकमात्र आचार्य हूँ मैं कुंभ का। नहीं, वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कुछ समय पहले इस बात का दावा किया था कि हिंदू धार्मिक आयोजन के लिए वक्फ की 55 बीघा जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं रजवी के आरोपों का जवाब देते हुए जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि प्रयागराज हमारा है, सिर्फ हिंदुत्व का चेहरा चमकेगा। आपने सुना भी होगा, अभी कुंभ में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रयागराज का संगम तट श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। मेला क्षेत्र का डीएम, जो मेला क्षेत्र के डीएम हैं रविंद्र मंदार, उन्होंने तैयारियों का जायजा भी लिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, डीएम ने किस तरीके से तैयारियों का जायजा लिया, उसकी तस्वीर आपके सामने। 13 जनवरी में, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, यही वजह है कि यहां पर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। महाकुंभ 2025 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। हमारे साथ प्रयागराज डीएम मौजूद है। सर, माघ मेले की तैयारियां सर हो चुकी है, सर कितनी तैयारियां बाकी है? देखिए, लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और लगातार फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो, ट्रेनिंग हो और उनका फील्ड प्लेसमेंट हो, वो भी लगातार किया जा रहा है। रिहर्सल्स भी हम लोगों ने प्लान कर लिए हैं, जो कि अभी किए जा रहे हैं। जितने निर्माण कार्य थे, वो जो व्यापक बड़े निर्माण कार्य थे, वो सब कंप्लीट हो गए। मेले की बसावट का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और जहाँ पे जो शिकायत कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है, बिजली, पानी, शौचालय आदि से संबंधित समस्याएं हैं, लगातार उसको निपटाया जा रहा है। और लगातार जितने भी हमारे अखाड़े और पूज्य संत हैं, सभी लोगों से मिलकर हम फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं और पूरी तरह जो पूरी टीम मुस्तैद है और सभी एक बहुत ही सुंदर मेला आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये थे हमारे साथ डीएम प्रयागराज, जिन्होंने कहा कि महाकुंभ 2025 की तैयारियां लगभग अब पूरी हो चुकी हैं और 40 करोड़ जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, उनकी सुरक्षा का भी इस बार खास इंतजाम किया गया है। जर्नलिस्ट तिलक के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। महाकुंभ के मद्देनजर एनडीआरएफ टीम ने विशेष अभियान के तहत युवाओं को बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया। लोगों को घाट में स्नान करते समय डूबने से बचने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई। सर, जैसा कि 2025 महाकुंभ की तैयारियों के तहत हमारी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे डिप्लॉय है, जिसमें कि हम ड्यूटी करने के साथ साथ भी कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं और जो कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं उनको किस प्रकार से हमें किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचाना है या खुद अपने आप को किस प्रकार से बचाना है, उसके बारे में हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम इसी में सर हम लोग लगातार अपने कैंपेन चला रहे हैं और सभी जगह घाट्स पे और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको सभी को ड्राउनिंग संबंधित, अगर आप डूब रहे हैं तो उससे किस प्रकार से लोगों को बचाया जाए और अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जाए। जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं वो अगर नाव वगैरह में बैठते हैं तो उनको किस प्रकार से हम लाइफ जैकेट्स को पहनाएं और प्रॉपर लाइफ जैकेट पहना करके स्ट्रिप के साथ उनको जो है बोट के अंदर बैठाएं। सेफ्टी के बारे में बता रहे हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। कई लोग अलग अलग तरीकों से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। एक महिला कलाकार ने अमृत कलश की पेंटिंग बनाई है। कलाकार प्रतिभा पांडे ने ऐसी पेंटिंग बनाई है जिसमें सिर्फ राम नाम के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए किस तरीके से ये
महाकुंभ 2025 को लगने में अब कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में कई तरह के लोग अपनी अपनी पेंटिंग से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रतिभा जी, जिन्होंने राम नाम की पेंटिंग्स में ऐसे कई करोड़ों राम लिखे हुए हैं जिसकी कल्पना भी अकल्पनीय है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रतिभा जी। प्रतिभा जी, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य बस राम नाम का जप है, राम मंत्र का जप है, बस और कुछ। ये बताइए कि महाकुंभ 2025 आ रहा है और इसके पहले भी आपने, अगर हम प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो उसमें भी आपने राम नाम की पेंटिंग की थी, तो क्या लगता है आपको, कितना समय लगता है इसको बनाने में और कैसे साल से आप काम कर रही हैं? देखिए, पर्टिकुलर इवेंट सोच करके तो मैं नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा ही बना रही हूँ। ये इसको मतलब पिछले 4 सालों से मैं लगातार राम नाम का जप कर रही हूँ और ये राम मेरे लिए एक मंत्र है, तो ये मंत्र जाप ही करना मेरा उद्देश्य है और ये मैं लगातार कर रही हूँ। और कुंभ में भी मैंने अभी मेरी इच्छा है कि कुंभ कलश एक मैंने बनाया है, वो अमृत कलश, यहाँ भी और भी लोग इसको आकर के और उस तरह का अमृत कलश, राम नाम का अमृत उसमें भरें और बनाएं और आकर के यहाँ एक कार्यशाला में आयोजित करने के बारे में सोच रही हूँ कि आकर के यहाँ वो लोग और लोग भी बनाएं, सभी लोग शामिल हों। मैम, आप एक पेशे से टीचर भी हैं और टीचर के साथ साथ कैसे इतना समय निकालती हैं आप? देखिए, अब तो जब से मेरे पास राम जी का आशीर्वाद है तब से मैंने सब छोड़ दिया है। मेरे पास अब और राम के अलावा और कुछ नहीं। महाकुंभ आ रहा है 2025, क्या संदेश देंगी लोगों को? बस मैं कहूँगी अपनी आस्था और अपने सनातन धर्म और जिस भी भाव से हम लोग अपने ईश्वर को पूजते हैं उसको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ मनाएं, मतलब फॉलो करें और बस यही मेरा संदेश है। और शांतिपूर्वक हमारे महाकुंभ को और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों तक और सफल बनाने का सहयोग करें उसमें, बस ये। प्रतिभा जी, पहले उस पेंटिंग में नजर डालेंगे, उसको थोड़ा सा मैम आप दिखा दीजिए। इस पेंटिंग को देखिए किस तरह से ये पूरी पेंटिंग राम के नाम से लिखी गई है, यानी कि आप सीधी करिए थोड़ा सा, देखिए ये पूरी पेंटिंग में आपको छोटे छोटे जो राम के नाम यहाँ पर अंकित किए गए हैं और ऐसे कई पेंटिंगों में करोड़ों ऐसे राम नाम अंकित किए गए हैं। हालांकि प्रतिभा जी पेशे से एक टीचर भी हैं और जो समय मिलता है उसमें वो राम की भक्ति को नजर आती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है और प्रयागराज में संगम किनारे महाकुंभ की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन बीच कोरोना जैसे वायरस के फैलने की खबर से दुनिया भर में खलबली भी मची हुई है। महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और इसीलिए संक्रमण को लेकर सतर्कता भी बेहद जरूरी है। कि चाइना ने पहले भी जो स्थिति चाइना में थी अभी दोबारा हो रही है और करीबन 7-8 केसेस हमारे भारत में आई हुई है और हमें भी चिंता हुई है। आपने देखा होगा लाखों की संख्या में हमारे यहाँ संत महात्मा है और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आने वाला है, परंतु अभी हमें इस चीज़ को ज़्यादा इतना प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। अभी कंफर्म नहीं है कि सच में ऐसा हुआ या नहीं हुआ। जो भी कोरोना नाम का जो दूसरा रूप है अभी भारत में आया नहीं आया, अभी उस पर जांच चल रही है। मैं कहना चाहूँगा तब भी हमें, जब भी हमें खांसी जुकाम आता है हमें अलग होना चाहिए। और मैंने अपने कैंप में, जो हमारा अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा है, मैंने सभी संतों को कहा है, जितने हमारे स्टाफ है सबको कहा है, जिसको भी जुकाम दिखाई देगा, खांसी दिखाई देगी, उसको तुरंत अलग से टेंट में रखा चाहिए। क्योंकि हम अनुभवी है, जब कोरोना काल आया था हम सब ने सबक सीखा है, हमने अपनों को जाते हुए देखा है। हमारे माता पिता, हमारे गुरु शिष्य सभी चले गए थे और उसमें लाखों की संख्या में हमारे भारत में जितने युवा थे, युवाओं को हमने जाते हुए देखा है। हमें वो दुख आज याद आता है, कहीं ऐसा न हो वैसा ही समय आ जाए, इसलिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें ये भी चाहिए इस समय के यहाँ जो भी व्यक्ति आए, अगर उसको खांसी, हम सबका कर्तव्य बनता है उसको तुरंत दवाई दी जाए। और मेरा प्रयास है हम बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा कैंप यहाँ खोलेंगे और दवाइयाँ मैं समझता हूँ कि अन्य क्षेत्र से ज़्यादा बेटर है हम दवाइयाँ यहाँ पे दें। जिसको खांसी है, जिसको जुकाम है, जो भी बीमारी है, सबको हम दवाई यहाँ पे दें। और मैं यही कहना चाहूँगा हम सबको, जितने संत महात्मा, जो भी श्रद्धालु भक्त यहाँ आएगा, सभी को अपना जो आपका खांसी है, जुकाम है या सर में दर्द है या बुखार है, इस पर ध्यान देना होगा। तुरंत
डिस्पेंसरी में जाके जहाँ भी कैंप है वहाँ जाके दवाई ले लो, ठीक हो जाओ, तभी आप जो है बाहर आना। उससे पहले आप जहाँ भी आप रहते, जहाँ आपका निवास है, आप 1-2 दिन अपने तंबू में रहे, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि ये बहुत बड़ी एक छोटी सी जो बीमारी बहुत बड़ा रूप ले। इसीलिए हम सबको जागरूक होना चाहिए। आपने टार्जन वाली फिल्म को तो देखा होगा और सुना भी होगा, लेकिन क्या आपने टार्जन वाले बाबा को देखा है या फिर सुना है? आज हम आपको टार्जन वाले बाबा के बारे में बताएंगे, जो इंदौर के रहने वाले हैं और महाकुंभ में शामिल होने के लिए आए हैं। टार्जन वाले बाबा का नाम महंत राजगिरी नागा बाबा है और टार्जन वाले बाबा अपने साथ एक एम्बेसडर कार लेकर चलते हैं। इस वक्त उनकी कार काफी चर्चा में है। प्रयागराज की संगम धरती पर लगने वाले महाकुंभ 2025 में अब कुछ ही दिन शेष बाकी रह गए हैं और इसके चलते प्रयागराज की संगम नगरी में कई लाखों साधु संत अब यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। लेकिन कुछ साधु संत अपनी अलग अलग रूपरेखाओं से यहाँ पर लोगों को आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी हमारे साथ महंत राजगिरी महाराज जी हैं। सबसे पहले आपको उनकी हम ये गाड़ी दिखाएंगे कि कितने साल पुरानी ये गाड़ी आप देख सकते हैं। इस गाड़ी से वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इसी गाड़ी से वो पूरे प्रयागराज के माघ मेले क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। तो महंत राजगिरी जी की इन्होंने जो गाड़ी है इसको अपना पूरा एक प्रकार से घर बना लिया है और इसको टार्जन कार भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से महंत राजगिरी जी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे पहले गाड़ी हम आपको दिखाएंगे। ये गाड़ी का नंबर आप देखिए, गाड़ी का नंबर देखिए UP 21C4300, यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी वर्षों पुरानी गाड़ी है और गाड़ी के ऊपर ये पंखा लगा हुआ है। हम महंत राजगिरी महाराज से इस गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी भी लेंगे और जानेंगे भी कि आखिर इस गाड़ी को उनका रखने का मकसद क्या है। क्योंकि हम अक्सर अगर साधु महात्माओं की बात करें तो साधु महात्मा अक्सर बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, चाहे फॉर्च्यूनर की बात कर लें, हम ऑडी की बात कर लें, हम BMW की बात कर लें। महाराज जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। इतनी पुरानी गाड़ी है आपकी, कितने वर्षों पुरानी गाड़ी है? 72 मॉडल गाड़ी है, 72 मॉडल है, कम से कम 50 साल से ऊपर हो गई होगी थोड़ा बहुत। महाराज जी आपको टार्जन बाबा भी कहते हैं? हाँ, तो आप लोगों जैसा कह दिया किसी ने टार्जन बाबा तो और भी लोग कहने लगे, तो मैं क्या कहूँ, खुद से कह रहे हैं। मेरा नाम महंत राजगिरी नागा बाबा है, मैं इंदौर में रहता हूँ। ये मेरे पास में मुरादाबाद की गाड़ी है। महाराज जी इस गाड़ी के ऊपर जो पंखा लगा है वो क्या है? अरे इससे तो मैं कई चीज़ें तैयार करता हूँ यार, कई चीज़ बनाता हूँ इससे। बाकी तो गाड़ी चलाने में मेरे को बहुत फ़ायदा करता है। पूरा गाड़ी का आगे का पोजीशन हवा के जैसा उठा करके रखता है। स्टीयरिंग पर जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कितना भी लाद करके मैं चलता हूँ। और जबकि अच्छा मौसम में पकड़ के चलेगी ना तो ऐसे लगे कि हूँ जा रही है, उसका भी आवाज़ बन जाता है। बाकी इससे मैं AC भी तैयार करता हूँ 1-2 किलो बर्फ़ रख करके। महाराज जी अगर हम बात करें आजकल, अगर हम महंतों की बात करें तो बड़े बड़े महंत बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, BMW से चल रहे हैं, ऑडी से चल रहे हैं, लेकिन आप यही पुरानी गाड़ी से चल रहे हैं। ये मेरे को दान में मिली हुई है गाड़ी, इसलिए मैं इससे चलता हूँ गाड़ी से। और इस गाड़ी की हमें कोई खासियत बताएं आप। सब खासियत है, लेकर के चल रहा हूँ। बुढ़ी गाड़ी हो गई है, जहाँ पर भी बिगड़ती है उसको मैं रिपेयर करवा लेता हूँ। जहाँ तक मिस्त्री मेरे को मिल जाते हैं, नहीं मिलता है तो कोई टूट फूट जाता है तो उसी को ही वेल्डिंग करवा लेता हूँ। तो ऐसे करके चल रही है गाड़ी अभी मेरे पास में। महाराज जी लगता है इस गाड़ी से आपका बहुत पुराना दोस्ताना रहा है। कुछ तो है इस गाड़ी से लगाओ कि जो कि मैं इससे चलता हूँ और जो कि मेरे को लेकर के चलती भी है। तो महाराज जी गाड़ी आपके साथ कहाँ से आ रही है? ये इंदौर मध्य प्रदेश से आ रही है गाड़ी। तो आप देख सकते हैं कि महंत राजगिरी जी जो है उनका इस गाड़ी से बहुत खासा लगाव है और ये 72 मॉडल की गाड़ी है, यानी कि एक सन 72 मॉडल की गाड़ी है। और इसी गाड़ी से महंत राजगिरी महाराज जी जो है वो प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे हैं। तो गाड़ी थोड़ा सा हम आपको खोल के भी दिखाएंगे महाराज जी की, कि देखिए कितनी पुरानी गाड़ी है। और इस मॉडल की गाड़ी खैर अब तो आना बंद हो गई है, लेकिन महाराज जी को इस गाड़ी से अपने बहुत लगाव है और ये 72 मॉडल पुरानी गाड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि महाकुंभ में इस बार जो साधु संत हैं वो अलग अलग तरीकों से अपनी ओर लोगों को आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर।
महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध हवा और वातावरण मिले, इसके लिए योगी सरकार ने प्रयागराज में कई जंगलों पर घने जंगल विकसित किए हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां पर घने जंगल विकसित किए गए। प्रयागराज नगर निगम ने 2 साल में जापानी तकनीक मियावाकी से कई ऑक्सीजन बैंक डेवलप किए हैं, जो अब घने वन का रूप ले चुके हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण में काफ़ी मदद मिल रही है। और इन पौधों से हरियाली फैलने के साथ ही एयर क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। प्रयागराज नगर निगम ने इस तकनीक से शहर में 10 से ज़्यादा जगहों पर पौधारोपण किया है। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, इस प्रयागराज मेले में आपको कई ऐसी अद्भुत नज़ारे जो हैं वो भी देखने को मिलेंगे। और ऐसी ही है ये टार्जन बाबा की जो कार है, आप देखिए 1972 का ये मॉडल है। कितना पुराना ये मॉडल, और इसको लेकर अभी भी बाबा सड़कों पर चलते हैं। बाबा का ये कहना है कि वो मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते हैं और वहीं से प्रयागराज पहुँचे हैं इसी गाड़ी के ज़रिए। और बताया जा रहा है कि मेला क्षेत्र में भी अगर उनको कहीं जाना है तो इस गाड़ी से ही वो जाते हैं। महाकुंभ 2025 अलग अलग देशों से श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहा है। मेले में पर्यटकों को देवी देवताओं के अनोखे स्वरूप को भी देखने को मिलेगा। पंचायती रणजी अखाड़े ने 51 किलो रुद्राक्ष से भगवान शिव की प्रतिमा बनाई है। महाकुंभ 2025 संगम नगरी में लगने वाला है और ऐसे में अब अखाड़ों की भी तैयारियां पूरी लगभग हो चुकी हैं और इसी के साथ अखाड़ों में भी अलग अलग देवी देवताओं के स्वरूप अब नजर आने लगे हैं। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो निरंजनी अखाड़े में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि 51 किलो रुद्राक्ष से बनाई गई है भगवान शिव की मूर्ति। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से भगवान शिव की जो प्रतिमा है वो 51 किलो के रुद्राक्ष से बनाई गई है। और ये ठीक निरंजनी अखाड़े में जो धर्म ध्वजा स्थापित की गई थी उसके बगल में है। क्योंकि प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज की संगम धरती पर लगने वाले सबसे बड़े महाकुंभ के आयोजन में अब कुछ ही समय बाकी है और प्रयागराज की संगम धरती पर 13 अखाड़ाओं का एक विशेष महत्व होता है। और इस विशेष महत्व के साथ साथ जब 13 अखाड़े संगम नगरी प्रयागराज पहुंचते हैं तो उनके अखाड़ों में आपको अलग अलग देवी देवताओं के स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप ये प्रतिमा देखिए कि भगवान शिव की जो पिंडी बनाई गई है वो पूरी तरीके से रुद्राक्ष से बनाई गई है। और जो भी श्रद्धालु इस अखाड़े में आ रहा है, ये भगवान शिव की पिंडी उसके लिए आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है। हालांकि तरह तरह अखाड़ों की हम बात अगर करें तो तरह तरह अखाड़ों में अलग अलग भगवान के देवी देवताओं के स्वरूप रखे गए हैं। और इसी में अगर निरंजनी अखाड़े की बात करें हम तो निरंजनी अखाड़े में भगवान शिव की प्रतिमा 51 किलो रुद्राक्ष से बनाई गई है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह हमारा सनातन धर्म है वो किस तरह से कितने साल पुराना है और महाकुंभ में 13 अखाड़ाओं का महत्व कितना जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर।